आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 8 पाठ 15 सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न, बजट का क्या अर्थ है या बजट से क्या आशय है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, सरकार के किसी वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान को बजट कहते हैं। किसी देश की सरकार प्रायः वित्तीय वर्ष के आरंभ में कुछ समय पहले देश की लोकसभा या विधानसभा में बजट पेश करती है तथा स्वीकृत करवाती है। सरकार के बजट में आय तथा व्यय के ब्यौरे के साथ साथ उन सभी कार्यों तथा उद्देश्यों की चर्चा होती है जो आय तथा व्यय के आगामी वर्ष में किए जाने होते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। तो इसका उत्तर होगा, बजट से क्या आशय है। फिर अगला प्रश्न है, बजट की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, बजट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विवरण, दूसरा निश्चित अवधि से पूर्व, तीसरा साधनों का ब्यौरा, चौथा वित्तीय बातें, पांचवा संतुलित बजट, छठवां नकदी का आधार, सातवां सामीप्य बजट, आठवां वार्षिक आधार, नंबर 9 समान लेखा प्रणाली। और इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इसका उत्तर होगा, बजट की विशेषताएं। फिर अगला प्रश्न है, बजट का उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ, पूरा 4 पॉइंट है। बजट का उद्देश्य में पहला है संसाधनों का पुनः आवंटन, आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, तीसरा आर्थिक स्थिरता, चौथा सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। ये इसका पूरा उत्तर होगा, बजट का उद्देश्य। फिर अगला प्रश्न है, बजट का महत्व बताइए। तो ये है बजट का महत्व। पहला, सरकार के कार्यकलापों की सूचक, दूसरा सरकारी गतिविधियों में वृद्धि, तीसरा उत्पादन में वृद्धि, चौथा विभिन्न समस्याओं का समाधान, पांचवा संपत्ति और आय की असमानताओं को कम करना। इसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन यहाँ दिया हुआ, इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बजट के प्रमुख प्रकार बताइए। तो बजट के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला, केंद्रीय बजट एवं राज्य बजट, दूसरा राजस्व बजट एवं पूंजीगत बजट, तीसरा योजना एवं गैर योजना बजट, चौथा मुख्य बजट एवं अनुपूरक बजट, पांचवा संतुलित एवं असंतुलित बजट। तो इसका उत्तर है, बजट के प्रकार। फिर अगला प्रश्न है, बजट निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। पहला, बजट की तैयारी, दूसरा बजट पेश करना, तीसरा सामान्य बहस, चौथा मतदान, पांचवा विनियोग विधेयक, छठवां कटौती प्रस्ताव, सातवां पूरक बजट, आठवां सांकेतिक मांगे, नंबर 9 बजट का क्रियान्वयन। इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, जो इसका उत्तर होगा। शेष अगले पेज में भी है। यहाँ तक इसका विस्तृत वर्णन है, बजट निर्माण की प्रक्रिया। फिर अगला प्रश्न है, करों के प्रकार बताइए। तो करों के प्रकार में पहला है प्रगतिशील कर। इसका डिटेल यहाँ पर दिया है। यति लघुति प्रश्न में भी आ सकता है कि प्रगतिशील कर से क्या आशय है। तो इसका उत्तर यहाँ तक है। दूसरा है प्रतिगामी कर, तीसरा प्रत्यक्ष कर, चौथा अप्रत्यक्ष कर, पांचवा विशिष्ट या मात्रानुसार कर, छठवा मूल्य कर। तो ये करों के प्रकार है, जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। तो यहाँ पर यह अंतर दिया हुआ है, 3 अंतर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर।
फिर प्रश्न है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां में क्या अंतर है। तो यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां में अंतर दिया हुआ है, जो इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। तो ये इसका उत्तर होगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। फिर अगला प्रश्न है सार्वजनिक व्यय के प्रकारों को बताइए। तो सार्वजनिक व्यय के प्रकार में पहला है विकासात्मक व्यय, दूसरा गैर विकासात्मक व्यय, इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा योजना व्यय, चौथा गैर योजना व्यय। तो सार्वजनिक व्यय के प्रकार बताइए कि प्रश्न का उत्तर ये रहेगा विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय, योजना व्यय और गैर योजना व्यय, जिसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न संतुलित बजट किसे कहते हैं, इसके गुण दोष बताइए। तो ये है संतुलित बजट का अर्थ, ये इसका गुण और ये इसका दोष। तो यहाँ तक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न घाटे का बजट किसे कहते हैं, इसके गुण और दोष बताइए। तो ये है घाटे का बजट का अर्थ, घाटे के बजट के गुण, घाटे के बजट के दोष। फिर अगला है आधिक्यपूर्ण बजट, यह बचत का बजट क्या है, इसके गुण दोष बताइए। तो अर्थ यहाँ तक होगा आधिक्यपूर्ण बजट के गुण, आधिक्यपूर्ण बजट के दोष। फिर अगला प्रश्न है घाटा से क्या आशय है। तो घाटे से आशय सरकार की समग्र प्राप्तियों की तुलना में समग्र व्यय का अधिक होना है, ये इसका उत्तर होगा, जो अति लघुत्तर प्रश्न का है। फिर अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, यहाँ तक इसका पूरा उत्तर होगा। फिर इसके बाद एक प्रश्न और है राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा क्या है, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। फिर उसके बाद प्राथमिक घाटा से क्या आशय है। तो प्राथमिक घाटा से क्या आशय है, इसका उत्तर यहाँ तक है। फिर अगला है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा में अंतर बताइए। तो तीनों में अंतर यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट में क्या अंतर है। तो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में निम्न अंतर है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, 3 अंतर, ये इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त और कुछ प्रश्न उत्तर है, जैसे प्रश्न है बजट द्वारा आय की असमानताओं को कैसे दूर किया जा सकता है, या आय की असमानता को दूर करने में सरकारी बजट की क्या भूमिका होती है, समझाइए। तो ये इसका उत्तर है, यहाँ पर लिखा हुआ है आय की असमानता को दूर करने का उद्देश्य आय के समान प्रतिमान स्थापित कर धनिकों पर अधिक करारोपण कर उसे निर्धनों के कल्याण पर खर्च करना, अमीर व्यक्तियों पर अधिक कर लगाने का उद्देश्य उनकी प्रयोज्य आय को कम करना, निर्धनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आय एवं संपत्ति के मायनों में अन्य लोगों की बराबरी पर लाना है। इसलिए इसके लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर धनिकों पर लगाकर वह राजस्व प्राप्त किया जाता है, जिससे आय की असमानता को दूर हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न है सरकारी बजट से आर्थिक स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। फिर एक प्रश्न है सार्वजनिक आय के कर साधन आय का उल्लेख कीजिए। तो ये इसका उत्तर है, पहला कर, दूसरा करों के प्रकार, इसके अंतर्गत ये है। तो ये इसका उत्तर होगा यहाँ तक। सार्वजनिक आय के कर साधन आय का उल्लेख। फिर अगला प्रश्न है सार्वजनिक आय के गैर कर साधन आय का उल्लेख कीजिए।
23 का उत्तर है, यहाँ पर लिखा हुआ है।